क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसे की तंगी से कभी छुटकारा नहीं मिलता? क्या ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी आपके घर का रास्ता भूल गई हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं वास्तु के अनुसार गरीबी का वो सच, जो हर घर में छुपा बैठा है, पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, तो आप अनजाने में उन गलतियों को दोहराते रहेंगे, जो आपके जीवन से बरकत को दूर कर रही हैं। इस वीडियो को देखे बिना छोड़ देना ठीक वैसा है जैसे किसी को खजाना मिलने की राह दिखाना, लेकिन आंख बंद कर लेना। पॉइंट नंबर 1, मुख्य द्वार का दोष। मुख्य द्वार किसी भी घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। यदि घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार नहीं बना है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और लक्ष्मी माता को बाहर ही रोक देता है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना शुभ माना गया है। यदि यह दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो घर में स्थायी रूप से आर्थिक समस्याएं रह सकती है। इसके अलावा दरवाजे का टूटा हुआ होना, जंग लगा होना, उस पर झाड़ू टिकाना या कूड़ा रखना भी आर्थिक नुकसान का संकेत है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ, सुंदर और आकर्षक रखना चाहिए। वहां लक्ष्मी के चरणों के चिन्ह या स्वस्तिक का चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। याद रखें, ये वही द्वार है जहां से आपके भाग्य का प्रवेश होता है। अगर यही अव्यवस्थित हो, तो गरीबी घर से कैसे जाए? पॉइंट नंबर 2, रसोई घर की गलत दिशा। रसोई घर केवल भोजन पकाने की जगह नहीं होती। ये घर की ऊर्जा का बहुत ही संवेदनशील केंद्र होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर का स्थान अग्नि तत्व से जुड़ा होता है और इसे दक्षिण पूर्व दिशा, अग्नि कोण में बनाना सबसे उत्तम होता है। यदि रसोई घर उत्तर दिशा या ईशान कोण, उत्तर पूर्व में बना हो, तो ये आर्थिक हानि का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त यदि रसोई में पानी का स्थान अग्नि के पास है, जैसे कि सिंक और गैस चूल्हा एकदम पास पास हैं, तो ये अग्नि और जल का टकराव दर्शाता है। इसका सीधा प्रभाव घर की समृद्धि पर पड़ता है। खाने की चीजें अगर लंबे समय तक खराब पड़ी हों या रसोई हमेशा गंदी रहे, तो भी ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। रसोई को सदा साफ सुथरा, रोशन और सुव्यवस्थित रखें, तभी घर में अन्न और धन की बरकत बनी रहती है। पॉइंट नंबर 3, शौचालय का गलत स्थान। शौचालय का निर्माण यदि गलत दिशा में हो, तो ये घर में गरीबी, बीमारियां और क्लेश को आमंत्रित करता है। वास्तु के अनुसार शौचालय का स्थान वायव्य, उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे उपयुक्त होता है। यदि ये ईशान कोण, उत्तर पूर्व या ब्रह्म स्थान, घर का केंद्र में बना हो, तो ये बहुत बड़ा दोष माने जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति से घर में न केवल आर्थिक समस्याएं आती हैं, बल्कि मानसिक अशांति भी बनी रहती है। परिवार के सदस्यों में बार बार झगड़े, बीमारी और धन की हानि होती है। ऐसे घर में लक्ष्मी माता कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती। साथ ही शौचालय को सदा साफ रखना चाहिए। उसमें कभी भी गंदगी या बदबू नहीं होनी चाहिए। ये छोटी सी लापरवाही भी आपके भाग्य को बंद कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, पूजा स्थान की गलत व्यवस्था। पूजा घर वो स्थान होता है जहां दिव्य ऊर्जा का वास होता है। अगर ये स्थान ही गलत दिशा में या अव्यवस्थित हो, तो घर में सकारात्मकता का संचार नहीं हो पाता। वास्तु के अनुसार पूजा स्थल को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में होना चाहिए। यहाँ भगवान की मूर्तियां पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके स्थापित करनी चाहिए। यदि पूजा घर शौचालय के पास या रसोई घर में बना हो, तो ये पवित्रता में दोष लाता है। साथ ही भगवान की टूटी मूर्तियां, धूल जमी तस्वीरें या बुझा हुआ दीपक भी घर में दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। पूजा घर में नियमित सफाई, दीप जलाना, सुगंधित धूप देना और सकारात्मक मंत्रों का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। पूजा घर केवल एक कमरा नहीं, ये लक्ष्मी को आकर्षित करने का केंद्र है। पॉइंट नंबर 5, घर में टूटे फूटे सामान का संग्रह। कई लोग पुराने, टूटे हुए बर्तन, घड़ियां, फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक सामान को सालों तक संभाल कर रखते हैं,
कि कभी काम आ सकता है, परंतु वास्तुशास्त्र में ये आदत दरिद्रता को बुलावा देती है। टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा की वाहक होती हैं और इनसे घर में अशांति, अव्यवस्था और आर्थिक तंगी बनी रहती है। विशेष रूप से टूटी हुई घड़ियां समय की रुकावट का संकेत देती हैं, जो आपके प्रगति पथ को बाधित कर सकती है। फटे पर्दे, उखड़ा हुआ रंगरोगन या टूटी खिड़कियां, ये सभी लक्ष्मी का अपमान करते हैं। अगर आप वास्तव में धन संपन्न होना चाहते हैं तो अपने घर का एक निरीक्षण करें और तुरंत सभी टूटी और अनुपयोगी चीजों को निकाल दें। पॉइंट नंबर 6, घर में गंदगी और अव्यवस्था। वास्तु के अनुसार गंदगी और अव्यवस्था सीधे तौर पर दरिद्रता को आकर्षित करती है। यदि आपके घर के कोने कोने में धूल जमी हो, सामान इधर-उधर बिखरा हो और सफाई पर ध्यान न दिया जाए, तो वो स्थान नकारात्मक ऊर्जा का भंडार बन जाता है। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी माता कभी नहीं आती। घर को सुव्यवस्थित रखने का अर्थ है सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देना। विशेष रूप से रसोई, पूजा घर, मुख्य द्वार और ब्रह्मस्थान को अत्यंत स्वच्छ और सुसज्जित रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार पूरे घर की सफाई, पुराने कपड़ों का निपटान और फर्नीचर के नीचे जमा कचरे को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। जब घर चमकता है, तभी उसमें लक्ष्मी की कृपा स्थिर होती है। पॉइंट नंबर 7, घर के अंदर बाथरूम में नमी और रिसाव। घर के बाथरूम में लगातार पानी टपकना, दीवारों से सीलन आना या नलों से रिसाव होना वास्तु में बहुत बड़ा दोष माना गया है। पानी का रिसाव घर से धन के धीरे धीरे बह जाने का प्रतीक होता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आ सकती है। बाथरूम को हमेशा सूखा और साफ रखें। यदि वहां से बदबू आती है या सीलन जमा हो गई हो, तो तुरंत उसे ठीक करवाएं। वास्तु कहता है कि जहां पानी ठहरता नहीं, वहां लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। इसलिए ध्यान रखें कि आपके बाथरूम से कभी पानी की बेकार बहाव न हो। ये एक अदृश्य पर अत्यंत प्रभावशाली वास्तु दोष है। पॉइंट नंबर 8, बंद तिजोरी या तिजोरी का गलत दिशा में होना। तिजोरी में रखा धन तभी बढ़ता है जब वह सही दिशा में रखा जाए और नियमित उपयोग में लाया जाए। वास्तु के अनुसार तिजोरी को हमेशा दक्षिण की दीवार से सटाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखा जाना चाहिए। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है और वहीं से धन का प्रवाह होता है। यदि तिजोरी का मुंह दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर हो, तो धन का ह्रास होता है। इसके अलावा तिजोरी गंदी, जंग लगी या धूल भरी नहीं होनी चाहिए। उसमें नियमित रूप से कपूर या लौंग रखना शुभ माना जाता है। तिजोरी के पास जूते, चप्पल या अपवित्र वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। ये छोटे छोटे नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, बिजली के उपकरणों का खराब रहना। घर में खराब पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न केवल वास्तु दोष पैदा करते हैं, बल्कि नकारात्मकता को भी बढ़ाते हैं। ये चीजें ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती है और आलस्य, निराशा व आर्थिक हानि का कारण बनती है। खराब बल्ब से अंधेरा फैलता है और अंधकार में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है। ये संकेत देता है कि घर में प्रकाश नहीं है। प्रकाश यानी ज्ञान, समृद्धि और चेतना का प्रतीक। इसलिए यदि कोई बल्ब या उपकरण खराब हो गया हो, तो उसे तुरंत ठीक कराएं या बदल दें। यह एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में धन और ऊर्जा का संचार कर सकता है। पॉइंट नंबर 10, घर में कांटेदार पौधे या बोनसाई लगाना। वास्तु के अनुसार घर में कांटेदार पौधों जैसे कैक्टस या अन्य सूखे पौधे रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये घर में कलह, बीमारियां और आर्थिक तंगी लाते हैं। साथ ही बोनसाई पौधे, जो प्राकृतिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, वे भी जीवन में रुकावट और विकास में अवरोध पैदा करते हैं। पौधों का उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाना होता है, न कि उसे दबाना। इसलिए घर में तुलसी, मनी प्लांट, बांस या अन्य हरे भरे पौधों को स्थान दें। कांटेदार और मुरझाए पौधों से दूर रहें। प्रकृति को समझकर अपनाएं, तभी वह आपको भरपूर फल देगी।